हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 100+ उत्तराखंड के वन लाइनर्स, एकदम डिटेल में इनको कवर करेंगे। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चक्राता की स्थापना का श्रेय जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड रहता है दोस्तों, ये जाता है आपका कर्नल ह्यूम। ऋषिकेश को कुब्जा मृग किसमें बोला गया है? दोस्तों देखो, जब भी ये कथन वाले क्वेश्चंस आते हैं मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में भी एक आंसर छुपा होता है। नॉर्मली पूछ लेंगे ऋषिकेश को कुब्जा मृग में क्या बोला गया है, किसमें, तो ये होगा आपका केदारखंड। लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए यहाँ पर केदारखंड में ऋषिकेश को किस नाम से संबोधित किया है, तब आप आंसर करेंगे यहाँ पर कुब्जा मृग। ये बिल्कुल नोट कर लेना, बनते रहते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर किन नदियों के संगम पर है? देखो, ऋषिकेश में पड़ता है लेकिन जनपद है पौड़ी गढ़वाल। नदियाँ पूछ लेंगे, ये हैं आपकी दो नदियाँ, पंकजा और मधुमती। चलते हैं आगे। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे, तो ये हैं दोस्तों कौन? लक्ष्मण सिंह बटोही जी। अवधि पूछ लेंगे कितने मिनट का है राज्य गीत, ये है आपका 9 मिनट। और पूछ लेंगे लेखक, यानी ये लिखा किसने है, तो ये लिखा गया है यहाँ पर हेमंत बिष्ट जी के द्वारा। ये 3 फैक्ट बनते ही रहते हैं। चलते हैं आगे। कॉमन पीकॉक को किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया गया? ये पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी, 7 नवंबर 2016। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है ऑलरेडी कि ये बताओ कि सबसे सुंदर तितली का खिताब इसको कब मिला है? ये मिला है आपका यहाँ पर 1996 में। इस फैक्ट को भी कर लेना आप नोट। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये है आपकी 96 किलोमीटर। चलते आगे। यमुना नदी की लंबाई राज्य में, अब ये कम्युनिटी टैब में भी पूछा गया था क्वेश्चन, 136 किलोमीटर। चलते हैं आगे। देवदामिनी बुग्याल स्थित है, तो ये है देखो आपका यहाँ पर यमुनोत्री। वैसे जनपद पूछा जाएगा तो उत्तरकाशी, अगर प्रॉपर पूछ लेंगे यमुनोत्री। अब देखो बात आ गई है उत्तरकाशी की, तो यहाँ पर सभी बुग्याल मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तरकाशी के, आप फटाफट से फैक्ट को नोट कर लेना। बात करेंगे उत्तरकाशी के इम्पोर्टेंट बुग्यालों की, तो सबसे पहला जो नाम आता है दोस्तों ये है आपका यहाँ पर दयारा बुग्याल। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो बनते रहते हैं दोस्तों, एक है यहाँ पर मानेक बुग्याल, भाला बुग्याल। इसके अलावा पूछेंगे छायागाड़ बुग्याल, तब भी आंसर करोगे उत्तरकाशी। इसके अलावा दोस्तों खरसाली बुग्याल भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। देवभूमि बुग्याल पूछेंगे तब भी आंसर होगा आपका उत्तरकाशी। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको नोट कर लो, पुष्ठारा बुग्याल। ये बिल्कुल बन सकता है। पुष्ठारा बुग्याल कहाँ पर है? ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में। इसके अलावा और कर लेते हैं डिस्कस। एक है यहाँ पर हरुंता बुग्याल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका कुश कल्याण बुग्याल। इसके अलावा दोस्तों हर की दून वाला तो सबको पता ही होगा, हर की दून है ही उत्तरकाशी में, ये बुग्याल भी आपका यहीं पर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे तो एक है यहाँ पर सोनगाड़ बुग्याल, और इंपॉर्टेंट जाएंगे तो एक है यहाँ पर तपोवन बुग्याल, एक है यहाँ पर दोस्तों बरनाला बुग्याल। इसको नोट कर लो बिल्कुल, ये यूके SSC ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बरनाला बुग्याल कहाँ है, ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में। अब इसके अलावा देखो दो और बता देता हूँ, एक तो यही है ये देवदामिनी बुग्याल, और एक और है दोस्तों ये है आपका यहाँ पर गुलाबी कांठा बुग्याल। इसके अलावा अगर पंवाली कांठा भी पूछेंगे, दोनों कांठा कहाँ पर हैं? आपके उत्तरकाशी जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मक्खन की होली को विश्व प्रसिद्ध किसने करवाया है? तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, ये करवाया है चंदन सिंह राणा जी के द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी बनते रहता है दोस्तों, कहाँ पर करी जाती है? ये भी आपकी जो दयारा बुग्याल अभी हमने देख लिया है, ये यहाँ पर मनाई जाती है क्या? मक्खन की होली। इसी का दूसरा नाम है आपका अठोड़ी उत्सव, इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। विश्वनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये है आपका दोस्तों देख लो कत्यूरी शैली में। और ये पूछ लेंगे दोस्तों इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है, ये 1857 में किसके द्वारा? रानी खनीति के द्वारा। चलते हैं आगे। जखोल सांकरी परियोजना स्थित है, तो परियोजनाओं से बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं, देख लो कहाँ है? उत्तरकाशी में है। किस नदी पर है? सुपिन नदी पर है। कितने मेगावाट की है? ये है आपकी 44 मेगावाट की। और दोस्तों ये यहाँ पर सुपिन नदी, शायद दोस्तों यहाँ पे टॉन्स होना चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये जो जखोल सांकरी परियोजना है ये सुपिन नदी पर ही है या फिर ये टॉस नदी पर है। मुझे ध्यान आ रहा है कि ये दोस्तों टॉस यहाँ पर होना चाहिए, ज़रूर एक बार आप करेक्शन कर दीजिए। अब इसके अलावा देखो अगर इंपॉर्टेंट उत्तरकाशी से कुछ जाओगे, आप जो पूछते रहते हैं, एक है यहाँ पर लिमची गाड़ परियोजना किस नदी पर है? ये है आपकी भागीरथी रिवर पर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है आप सभी के लिए। इसके अलावा देखो मनेरी भाली वाला तो आई होप सभी को पता ही होगा, ये है आपके यहाँ पर भागीरथी नदी के ऊपर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किस वर्ष शामिल हुआ? तो ये होता है 1990 में, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना है। बताओ पद्म भूषण कब मिला है इनको? 2019 में। चलते हैं आगे। चंद्रबदनी मंदिर स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों यहाँ पर देहरादून। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताओ महर्षि गौतम ने किस मंदिर में तपस्या की? आंसर होगा चंद्रबदनी मंदिर देहरादून। चलते हैं आगे।
उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई। अब देखो नॉर्मल सी बात है, 2010 सबको पता है, बस इसमें पूरा याद कर लो। डेट 24 फरवरी 2010 कहाँ पर है, ये है आपकी देहरादून में। चलते हैं आगे। अब देखो मैंने यहीं पर देहरादून से 2 से 3 यहाँ पर संस्थाएं ले ली हैं जो बनते रहती हैं। एक है यहाँ पर उत्तराखंड हिंदी अकादमी, 2009 में। देहरादून राज्य किसान आयोग का गठन हुआ, कब होता है, 2016 में। ये भी आपका कहाँ पर है, देहरादून में। चलते हैं आगे। मसूरी की प्रथम इमारत किस वर्ष बनी, 1828। नाम क्या है, मलिंगार होटल। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड रहता है, बिल्कुल याद कर लेना, 1865 में। चलते हैं आगे। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में किस वर्ष सम्मिलित हुआ, तो ये हो जाता है आपका कब, 1975 में। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। देखो वन यहाँ पर भी है, लास्ट में भी वन है, आगे भी वन है, तो इसको ऐसे ही याद कर लो, 1931। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, ये भी रिपीटेड रहता है दोस्तों, ये है आपका 1843 में। चलते हैं आगे। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका यहाँ पर चोपता को। आगे चलते हैं। रणचूला कोट उपनाम है। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जब कम्युनिटी टैब में काफ़ी पहले क्वेश्चन पूछा गया था तो अधिकांश लोगों ने आंसर करा था अल्मोड़ा, कुछ लोग चले गए थे पिथौरागढ़ की तरफ, लेकिन इसका देख लो आप, करेक्ट आंसर है यहाँ पर बागेश्वर। ये बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। चलते हैं आगे। अवधेश कौशल जी का संबंध है, तो इनका संबंध है दोस्तों यहाँ पर पर्यावरण। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ वन लाइनर्स स्टार्टिंग में 6 से 7 ऐसे लिए हैं जो 2022 और 23 के आपके थोड़े से करंट से रिलेटेड है। आइए करते हैं स्टार्ट। उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने एवरेस्ट कब फतह किया, अभी सबको पता होगा दोस्तों, इनका यहाँ पर निधन भी हो चुका है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। ये पूरी डेट याद कर लो, 12 मई 2022 को यहाँ पर कंसवाल जी क्या करती हैं, यहाँ पर एवरेस्ट को फतह। चलते हैं आगे। हाल ही में औखाण पुस्तक चर्चा में रही है, जिसके लेखक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल, ये हैं आपके वेड़ीराम अंथवाल जी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में कितनी वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हुई है आपकी 2.09 स्क्वायर किलोमीटर। चलते हैं आगे। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, राज्य की पहली है तो बन सकता है, ये है आपका रुड़की। कभी कभी पूछ लेते हैं रुड़की किस नदी के तट पर है, आंसर करोगे यहाँ पर सोलानी नदी के तट पर है, क्या है, रुड़की। चलते हैं आगे। राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये रखा गया है आपका 2025 तक, जिसमें भी स्पेसिफिक कोई भी लक्ष्य रखे जाते हैं तो ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, याद कर लो, ये 2025। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान रहा, तो हम रहे यहाँ पर 215वें स्थान पर। चलते हैं आगे। मित्र वंश का उल्लेख किस जगह से मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों, देखो काशीपुर से 2 लोगों का मिला था यहाँ पर, एक है यहाँ पर मातृमित्र, दूसरा है आपका पृथ्वीमित्र, ये दोनों नाम भी आप याद कर लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं। यमुना घाटी के यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय जाता है, तो ये जाता है आपका यहाँ पर गणपति नाग को। महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियों की खोज किसने की, तो ये देखो पूछा गया है किस वर्ष हुई है, तो वर्ष पूछेंगे 1877, किसने है, ये है आपके नाम रिबेट कॉर्नक। चलते हैं आगे। नयार घाटी में कपमाक्स की खोज की, ये बनते रहता है ये वाला क्वेश्चन, यशवंत सिंह कड़ोज जी के द्वारा। आगे चलते हैं। टिकुआ प्रथा प्रचलित थी, तो देखो टिकुआ पूछ लेंगे, खस अगर झटेला भी पूछ लेंगे तब भी आंसर करोगे, खस प्रजाति। आगे चलते हैं। लाखू गुफा की खोज किस वर्ष हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, 1968 में होती है, MP जोशी जी करते हैं, किस नदी के तट पर है पूछ लेंगे, ये है आपके यहाँ पर स्याल नदी के तट पर, सबको पता होगा कहाँ है, ये है आपकी अल्मोड़ा जनपद में बाड़े छीना में है दोस्तों, दलबैंड के पास, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनते रहता है, इसको याद कर लो। किच्छा का पुराना नाम है, तो ये है आपका बिलारी गांव। आगे चलते हैं। रुद्रपुर यानी रुहेलखंड में किस वर्ष शामिल हुआ, तो ये होता है आपका 1837, डेट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। स्वामी ताल स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों चंपावत में। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बन सकता है बिल्कुल, ये हुई है आपकी 1903 में। मनोहरी बुग्याल स्थित है, तो ये मिलेगा आपको बागेश्वर जनपद में। चलते हैं आगे। बागेश्वर जनपद का गठन हुआ, तो ये होता है आपका दोस्तों कब, 18 सितंबर 1997 को, इसमें 18 सितंबर भी याद कर लेना, काफ़ी पहले फॉरेस्ट गार्ड में पिथौरागढ़ की पूरी डेट आ गई थी पूरा साल के साथ, इसलिए याद कर लो 18 सितंबर 1997। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्कोट आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो ये होता है आपका 1924 में। चलते हैं आगे। रुई बुग्याल स्थित है, ये है आपका मुंशियारी जनपद, पूछेंगे पिथौरागढ़। चलते हैं आगे। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना हुई, तो देख लीजिए टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कहाँ हुई है, हल्द्वानी में कब हुई है, 1884
5 में। शारदा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, बनते रहता है क्वेश्चन। 1943 में। कहाँ पर, नैनीताल जनपद में। चलते हैं आगे। अल्मोड़ा में कुमाऊं रामलीला की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दोस्तों देवीदत्त जोशी जी को। कब से स्टार्ट हुई है, 1860। सॉरी, अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ राज्य के प्रथम व्यक्ति जो एक मार्क्स में क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो सबसे पहला है शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति, तो ये हैं आपके दोस्तों कौन, जयकृत सिंह रावत जी। महावीर चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति, आंसर होगा दीवान सिंह दानू जी। राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता, तो ये हैं दोस्तों हरीश चंद्र सिंह राणा जी। चलते हैं आगे। राज्य के प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष वैज्ञानिक, तो देखो अंतरिक्ष आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, बस ये सीधे रिलेट कर लेना, नीलांबर पंत जी। चलते हैं आगे। राज्य के प्रथम व्यक्ति ग्लेशियर विज्ञानी, तो ये कौन है दोस्तों, ये हैं आपके यहाँ पर डीपी डोभाल जी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, ये रखा गया था दोस्तों जॉर्ज कमेटी के द्वारा। रूपकुंड झील में पहला नरकंकाल किसने खोजा था, बन सकता है बिल्कुल, ये हैं आपके HK मधुवाल जी। नया जमाना समाचार पत्र के संपादक कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। संपादक पूछेंगे राधा कृष्ण कुकरेती जी। कहाँ से निकाला, देहरादून से। कब निकाला, 1950 में। चलते हैं आगे। किस मंदिर में केवल धनुष बाण की पूजा होती है, तो ये होती है दोस्तों आपकी बयान धुरा मंदिर। कहाँ पर है, चंपावत जनपद में। शिवानंद नौटियाल ने किस नदी को वैदिक कालीन कुंभा नदी बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये बोला गया है मंदाकिनी नदी को। ऐसे भी बन सकता है कि यहाँ पर मंदाकिनी नदी को वैदिक कालीन कुंभा किसने बोला है, आंसर करोगे शिवानंद नौटियाल जी। ये वो टाइप का क्वेश्चन है जो यहाँ पर यूके SSS कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे अपने एग्जाम में पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखना दोस्तों। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे वो मान के चलना, जो भी एग्जाम देगा वो यहाँ पर उत्तराखंड सबने इतनी पढ़ी होगी कि वो आराम से उन क्वेश्चंस को कर लेगा, तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में भी आप बिल्कुल अपना फोकस रखना। हिमाचल के किन्नौर और उत्तरकाशी हर्षिल घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये जोड़ेगा आपका जमखाजा दर्रा। गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा किस ताल को बनाया गया था, तो ये बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर भूला ताल को। चलते हैं आगे। काली नदी को श्यामा नदी किस में पुकारा गया है, यानी किस पुराण में, ये है देख लो आपका स्कंद पुराण में। जगत सिंह चौधरी को किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान दिया गया, ये मिलता है इनको 2006 में। कभी कभी इनका उपनाम पूछ लेते हैं, क्या है यहाँ पर, ये है इनका जंगली उपनाम। आगे चलते हैं। हेमकुंड नाम से सिख तीर्थ की स्थापना हुई, बन सकता है क्वेश्चन, ये हुई है आपकी 1930। आगे चलते हैं। जागेश्वर का प्राचीन नाम है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर दारुक वन। शंख लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख मिले हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कहाँ से मिले हमें, पुरोला से। बिल्कुल ऑप्शन में पुरोला ही आपको मिलेगा वहाँ पर। चलते हैं आगे। किस ताल का नाम मानस खंड में संत कुमार सरोवर मिलता है, देख लीजिए किसका मिला है। नौकुचिया ताल में घुमा के पूछ सकते हैं यहाँ पर किस में मिला है, ये मिला है आपका मानस खंड में। चलते हैं आगे। गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, 1937 में। किसने करी है, शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा। राज्य के पहले आयुष ग्राम की स्थापना हुई, बन सकता है बिल्कुल, ये है आपका भुवाली। इसके अलावा देखो TB सैनिटोरियम भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं, कहाँ है, ये भी आपका यहाँ पर भुवाली में मिल जाएगा। वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर लखपत सिंह रावत जी को। बिलोली गांव किसका प्राचीन नाम है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है दोस्तों, ये है आपका कीर्तिनगर का। सुई का किला किसने बनवाया, तो ये बनवाया गया है सोमचंद के द्वारा। कहाँ पर है, चंपावत जनपद में। आगे चलते हैं। ज्ञानचंद किस पवार शासक के समय नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा गढ़वाल से कुमाऊं ले गए, तो ये भी नोट कर लो दोस्तों, कौन लेकर गया है यहाँ पर नंदा देवी जी की प्रतिमा गढ़वाल से कुमाऊं, ये है यहाँ पे ज्ञानचंद। और वहाँ से पूछ लेंगे किसका शासनकाल था, ये था यहाँ पर फतेह शाह। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीलू कठायत किसका सेनापति था, बनते रहता है दोस्तों। ज्ञानचंद, आप सभी को पता होगा, रौत नाम की भूमि दान पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली, ज्ञानचंद ने किसको की थी, आंसर करोगे नीलू कठायत, इसलिए यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया है। प्रथम स्वतंत्र शासक जो किसी को कर नहीं देता था, अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्र शासक की बात की गई है, तो ये होगा आपका यहाँ पर भारती चंद। चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा था, बन सकता है बिल्कुल, ये है आपका यहाँ पर रुद्रचंद। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने वाला शासक, तो ये भी आपका है रुद्रचंद। चलते हैं आगे। बाल विक्रय प्रथा को समाप्त करने वाला कमिश्नर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन है आपका यहाँ पर, एडवर्ड गार्डनर। अब ये गार्डनर जैसी नाम आ गया तो दिमाग में आना चाहिए। डेट सीधे इससे रिलेटेड क्या है, वो 1815 है। क्या करता है, गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त कौन करता है, गार्डनर। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नहीं दोस्तों सॉरी, गढ़वाल नहीं, कुमाऊं का
प्रथम भूमि बंदोबस्त करता है कौन, गार्डनर 1815 में, और इसी के पैरेलल जाओगे तो 1816 में करता है यहाँ पर गढ़वाल में कौन, कमिश्नर विलियम ट्रेल। ये क्वेश्चन बिल्कुल बनते रहता है, आप नोट कर लो। 1815 गार्डनर ने कहाँ पर किया है, कुमाऊं में। चलते हैं आगे। कोर्ट फीस की शुरुआत किस कमिश्नर ने की, अब ये की गई है यहाँ पर विलियम ट्रेल के द्वारा। कब पूछेंगे, 1820 में। डबल लॉक व्यवस्था शुरू करने वाला कमिश्नर ये भी है आपका ट्रेल। कब, 1824 में। अब एक डेट इसी के बीच में बन जाती है। 1822 क्या है, खच्चर सेना का गठन। 1821 क्या है दोस्तों, पौड़ी जेल का निर्माण। 1816 क्या है यहाँ पर, अल्मोड़ा जेल का निर्माण। सबके केस में आंसर करोगे यहाँ पर कमिश्नर विलियम ट्रेल। चलते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट। टिहरी रियासत का प्रथम कॉलेज किसने स्थापित किया। अब देखो यहाँ पर नाम आया है प्रताप शाह जी का, तो पहले आप इसको याद कर लो, ये है प्रताप शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ये भी किसके द्वारा की गई है, ये है आपकी प्रताप शाह। और इसमें याला क्वेश्चन देख लो एक बार, टिहरी के किस नरेश ने कन्या विक्रय के विरुद्ध कानून बनाया था, तो ये बनाया था यहाँ पर कीर्ति शाह ने। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के नाम जो आए हैं, इनसे मान के चलना एक क्वेश्चन दोनों से बनने के हाई चांसेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं प्रताप शाह को कवर, उसके बाद कर लेंगे कीर्ति शाह को। देखो सबसे पहले प्रताप शाह जी से जब भी स्टार्ट होगा तो इनसे पूछ लेंगे इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है। 1871 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, 1886 तक। इसको कर लो याद। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। 1877 क्या हो जाता है, प्रताप नगर की स्थापना की जाती है इनके द्वारा। पूछ लेंगे किस नदी के तट पर था, ये था आपका यहाँ पर जलकूर नदी के तट पर। ये जलकूर, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के केस में आंसर महाराणा प्रताप शाह। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर की गई थी, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। और इसी में अगर ये पूछ लेंगे बताओ कि टिहरी में पहली बार पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी, पुलिस विभाग, आंसर होगा आपका यहाँ पर प्रताप शाह। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लेना। अब इसके अलावा देखो एक डेट लिख रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 1873 क्या होता है, प्रताप शाह करता है, क्या करता है, भूमि व्यवस्था, जिसका नाम दिया जाता है जूला पैमाइश। ये नोट कर लो बिल्कुल, जूला पैमाइश कब, 1873 में। क्या थी, ये थी एक भूमि व्यवस्था थी। अब इसके अलावा देखो अगर आप बात करोगे यहाँ पर प्रताप शाह की, तो इसके अंदर से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एक डेट 1876 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पहला खैराती सफ़ा खाना की स्थापना की जाती है यहाँ पर टिहरी में, कब, 1876 में। अब एक डेट है 1882। अब जैसी 1882 मैंने लिखा, आपके दिमाग में सीधे स्ट्राइक करना चाहिए क्या दोस्तों, यहाँ पर दांडक आंदोलन किससे संबंधित था, मजदूरों से, किसके शासनकाल में होता है, प्रताप शाह के। लेकिन अगर पूछ लेंगे नेतृत्व किसने किया, तब आंसर करोगे आप यहाँ पर लक्ष्मू कठेत के द्वारा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर ही लेना। अब देखो इसके अलावा अगर आप बात करोगे इंपॉर्टेंट, तो आप सभी को बताइएगा दोस्तों, महारानी जो गुलेरिया थी प्रताप शाह की, वो क्या थी यहाँ पर, पत्नी थी। तो कभी कभी क्या है यहाँ पर पूछ सकता है यूके ट्रिपल एस सी, बताओ जो महारानी गुलेरिया थी इसका मूल नाम पूछ सकते, तो ये क्या था यहाँ पर, कुंदन देई। इस फैक्ट को भी कर लो नोट, हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो दूसरा है यहाँ पर किसका नाम, ये है आपका कीर्ति शाह। अब मैंने आपको गुलेरिया, महारानी गुलेरिया के बारे में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यहाँ पर बताया है क्योंकि डायरेक्टली बनता है। बताओ कीर्ति शाह की संरक्षिका का नाम, तो ये है आपकी यहाँ पर महारानी गुलेरिया। इस फैक्ट को भी कर लो नोट। अब बात करते हैं कीर्ति शाह के शासनकाल की। 1886 से चलेगा, जहाँ पर छोड़ा है प्रताप शाह जी ने। 86 से चला, कहाँ तक जाएगा, 1913 तक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बिल्कुल याद कर लो। अब देखो इसके अलावा इनको कुछ उपाधियाँ दी गई हैं। एक है यहाँ पर कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि, अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। पूछ सकते हैं किस वर्ष, ये है आपकी डेट 1898 में। इस फैक्ट को कर लो नोट। अब देखो 1898 में इनको ये उपाधि मिली है, तो 2 साल आगे चलते हैं 1900 में। इसमें फिर से दोस्तों आप सभी को बताऊँ, इंग्लैंड में इनको 11 तोपों की सलामी दी जाती है। और 1 साल बाद यानी 1901 में इनको यहाँ पर नाइट कमांडर की उपाधि भी दी जाती है। ये डेट नोट कर लो, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो इनके टाइम पर आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, काफ़ी महान व्यक्तित्व उत्तराखंड में आते हैं, जिनका क्या नाम है यहाँ पर, स्वामी रामतीर्थ। कब आते हैं, 1902 में आते हैं। किसके शासनकाल में, ये है नाम कीर्ति शाह जी। अब देखो अब आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर जो है कीर्ति शाह जी धर्म के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपना सम्मेलन करते रहते थे, सभा बुलाते थे। तो जिस कारण डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, बताओ गढ़वाल का अकबर किसको बोला जाता है, तो ये भी यहाँ पर
कीर्ति शाह जी को बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक 1903 में और एक इनको उपाधि दी गई है दोस्तों, वो है यहाँ पर KCSI की उपाधि कब मिली है? 1903 में मिली है। ये फैक्ट भी कर लेना आप यहाँ पर नोट। और एक जो लास्ट फैक्ट ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन बन गया, तो पूछ सकते हैं कि बताओ कीर्ति शाह ने यहाँ पर स्वामी राम तीर्थ को कहाँ पर भेजा था? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भेजा था। सबको पता है कहाँ वो हुआ था आपका? जापान में। तो फ्रेंड्स देखिए, अब कीर्ति शाह के कार्यों की भी बात कर ही लेते हैं, जो लास्ट के इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना करते हैं, कब करते हैं? 1909 में। इसके अलावा देखो, टिहरी में वेधशाला का निर्माण पूछेंगे, तब भी आंसर आप करोगे यहाँ पर कीर्ति शाह। इसके अलावा देखो, अगर पूछ लेंगे डायरेक्टली पहली नगर पालिका अगर पूछ लेंगे, नगर पालिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी की गई है यहाँ पर कीर्ति शाह के द्वारा। बाकी देखो, हिंदी टाइपराइटर इन्हीं के द्वारा की गई है। और हाँ, एक मैं फैक्ट भूल गया, देखो टिहरी में घंटा घर का निर्माण भी यही कराते हैं। कब कराते हैं? 1897 में। ऊंचाई भी बन सकती है, ये है आपकी 110 मीटर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।